आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय भी देखिए, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को लेकर किए गए सत्संग के प्रति जो आपके हमारे भाव होते हैं, जो स्थितियां हैं, उसके आधार पे ही आपके हमारे जीवन में तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी स्थितियां बनती हैं। और इन स्थितियों को ही हमने देखिए 3 चिन्हों से भी, ये गणित के 3 चिन्ह देखिए, जमा के साथ हमने सत्वगुणी को जोड़ा है। रजोगुणी की स्थिति एक 0 से दर्शाई है और तमोगुणी की स्थिति को हमने माइनस से एक घाटे की स्थिति दर्शाई है। देखिए, इन सभी स्थितियों के साथ ही हमने एक श्रद्धापूर्वक, हल्के में, मजाक में, देखिए ये बहुत ही व्यवहारिक स्थितियां हैं। इन व्यवहारिक स्थितियों को आज हमने वीडियो का एक विशेष स्थान देते हुए, ताकि एक साधारण मनुष्य को अपने जीवन की यथार्थ स्थिति का बोध होने लगे। क्योंकि अक्सर कलयुग की स्थितियों में एक साधारण मनुष्य रजोगुणी या तमोगुणी स्वभाव के अधिक देखे गए। इसके पीछे का कारण क्या है? आपके हमारा सत्संग के प्रति जो एक मन के प्रति जो एक श्रद्धा की स्थितियां हैं, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक के साथ हमने एक जमा का निशान लगाया है और एक सत्वगुण स्थिति दर्शाई है। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, रजोगुण और तमोगुण ये दोनों स्थितियां बंधनदायक है। बंधनदायक का अभिप्राय क्या है? ये संसार में ही उलझाए रखते हैं। 84 लाख प्रकार की जोनियों में ही आपको हमारे जन्म मरण की स्थितियां बनाए रखती हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में रजोगुण की स्थिति हो या तमोगुण की स्थिति हो, ये किसी भी प्रकार की कोई लाभदायक स्थितियां उत्पन्न नहीं होने देती है। देखिए, आज की वीडियो में हमने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को भी लिखा है, साथ में गणित के 3 चिन्हों को भी लिखा है और इन 3 चिन्हों को ही बहुत ही सरल शब्दों में, यानी कि सतोगुण को श्रद्धापूर्वक, हल्की स्थितियों में एक रजोगुण को और मजाक में एक तमोगुण की स्थितियों को लेते हुए इन सभी स्थितियों को, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं, ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए, ताकि आपके हमारे जीवन में जहाँ जहाँ जो जो कमजोरी है, उन कमजोरियों को, उन छिद्रों को आप और हम दूर करें। यदि हम मिले हुए जीवन में उन सभी स्थितियों को, यानी कि उन हानिकारक स्थितियों को हम बंद नहीं करते, कि जैसे हम व्यवसाय करते हैं तो जहाँ जहाँ से आपको नुकसान होता है, उन नुकसानदायक स्थितियों को हम बंद करते हैं। जो आपके हमारे खर्चे, आपके हमारे जो व्यापार की एक लेखा जोखा में रुकावट उत्पन्न करती है, नुकसानदायक स्थितियां बनाती हैं, उनको हम दूर करते हैं, समाप्त करते हैं। और जहाँ यहाँ से लाभदायक स्थितियां होती हैं, वहाँ हम विशेष ध्यान देते हैं। ये विशेष ध्यान देने का मतलब ही श्रद्धा से है। जब हम हल्के में इन सभी स्थितियों को लेते हैं तो आपके हमारे व्यापार में भी घाटा जाता है और वही घाटा फिर आपके हमारे जीवन में दिखने लगता है। इन सभी सरल स्थितियों को जब हम हल्केपन में लेते हैं, आज मनुष्य देखिए पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं, और इन किए गए पाप कर्मों के पीछे आपके हमारे अल्पकालिक विषय भोग ही होते हैं। इन विषय भोगों के कारण ही मनुष्य अपना कर्माशय बिगाड़ देता है। यानी कि स्थूल शरीर को अधिक महत्व देने का मतलब क्या है? कि आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते जाते हैं। स्थूल शरीर को जब हम अधिक महत्व देते हैं तो फिर अक्सर हम अपने पारिवारिक हितों को अधिक महत्व देते हैं। हम गली मोहल्ले के एक हितों की भी अवहेलना कर जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में समाज के अन्य वर्गों के हितों की हम परवाह नहीं करते, जिसके फलस्वरूप एक समाज में, एक देश में, एक संसार में फिर वो आपके हमारे कर्तव्य कर्म की जो एक स्थितियां होनी चाहिए, आपकी हमारी जो एक जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को, उन कर्तव्य कर्मों को हम निभा नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप समाज में विभिन्न प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। समाज में भाईचारा उत्पन्न होने के स्थान पे वैर विरोध की स्थितियां बनने लगती हैं। ये छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य, ये सभी स्थितियां जब हम विषय भोगों को, संसार को अधिक महत्व देते हैं और
परमात्मा को, सत्वगुण को, गुरु को, शास्त्रों को जब हम एक हल्के में लेते हैं, देखिए ये सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझनी है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा। श्रद्धा पूर्वक सत्संग का मतलब ही क्या है कि जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर पढ़ने में, सुनने में, तो आपका मेरा मन एक श्रद्धा पूर्वक एकाग्र भाव से एकाग्रचित्त होकर पढ़ते समय चाहे सुनते समय एकाग्र होना पड़ेगा। इसका अभिप्राय क्या है? जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो। ये मन लगा के पढ़ने का अभिप्राय क्या है? कि मन को एकाग्र करना है। इसलिए तो शास्त्रों में भर पर इस बात को विशेष जोर देकर समझाया गया कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि संसार में लग गया तो ये बांधता है, और यदि ये परमात्मा में टिक गया, जो कि आरंभिक स्तर पर टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य इसको हल्के में लेता है। देखिए ये राजसी मनुष्य के साथ हमने एक शब्द लिखा है हल्के में। हो सकता है ऐसे शब्द सुनने में, ये मजाक में शब्द सुनने में एक साधारण मनुष्य को अच्छा नहीं लगता, हमें बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, और वीडियो के नाम रखने में भी मुझे कुछ उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन शब्दों की यथार्थ स्थितियों को वजन देने के लिए, ताकि आपके हमारे जीवन में स्थितियों में बदलाव आए, यानी कि हम मजाक से एक हल्केपन की स्थितियों से ऊपर उठते हुए अपने जीवन को गंभीरता पूर्वक लें, ज्ञान को महत्व दें, आपके हमारी परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, यानी कि सत्संग के प्रति, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रति एक उत्सुकता बने, एक श्रद्धा बने। ये सभी स्थितियां जब कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में दिखने लगती हैं, तो निश्चित रूप से भौतिक स्तर पर भी आपकी हमारी सफलताएं हासिल होने लगती हैं, और आध्यात्मिक स्तर पर भी आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कर्म से खुलने लगते हैं, कार्यशील में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। क्योंकि श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का ही मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं, और ये चिंतन मनन की स्थितियां जब शोध का रूप धारण कर लेती हैं, यानी कि जब हम गंभीरता पूर्वक इन सभी स्थितियों को अपने जीवन में महत्व देते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये सभी स्थितियां आपके हमारे मन बुद्धि से फिर कार्य शरीर में पहुंचने लगती है। यानी कि अब कार्य शरीर में वो शुभ संस्कार पहुंचते वो जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे, जो मन बुद्धि में बार बार विषय भोगों की अनीतिगत कार्यों के प्रति आपको हमें बाध्य कर देते थे, धक्का देते थे। देखिए कार्य शरीर में जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, फिर वो बने हुए संस्कार तूफानी वेग से मन बुद्धि के स्तर पर भी आते हैं, और कभी कभी इतने वेग से आते हैं कि ये मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं है, सीधा स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म इंद्रियों द्वारा जघन्य पाप करवा जाते हैं। ये बलात्कार, हत्या जैसे जो जघन्य अपराध है, जिसके फल मनुष्य का वर्तमान जीवन ही नहीं, हजारों लाखों जन्म बिगड़ जाते हैं। और इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य हल्केपन में लेता है, देखिए राजसी स्थितियों में, संसारी स्थितियों में, विषय भोगों के प्रति आपका जब रुझान बढ़ने लगता है, ये रुझान जब सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, तो फिर मनुष्य का ये रजोगुण के प्रति भी एक हल्कापन, मजाक में हल्कापन, ये दोनों स्थितियां देखिए लगभग पास पास है, क्योंकि तमोगुण रजोगुण एक ही गली में रहते हैं। इसीलिए तो हल्के में, मजाक में, इन शब्दों में भले ही एक थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये तामसी राशि स्थितियां लगभग एक ही संसारी गतिविधियों में उलझाए रखते हैं, क्योंकि बार बार रजोगुण ही आपको तमोगुण में गिराता है। और रजोगुण तब तब बिगड़ता है जब जब आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कार, स्कूटर, कुछ भी वाहन चलाते हैं, तो उसमें ब्रेक ठीक ठीक होनी चाहिए। जहाँ हमने रोकनी हो गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, वहाँ रुकना चाहिए। अगर रुकेगा नहीं तो फिर वो दुर्घटनाग्रस्त दूसरे की गाड़ी से टकरा जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे भोग विषय अमर्यादित होने लगते हैं, उस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश, धर्म का, मर्यादा का,
कर्तव्य का नहीं होता, तो फिर ये विभिन्न प्रकार के अनीतिगत कार्य करते हैं। हम अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को ही महत्व देते हैं। ये सभी स्थितियां देख कब आपके हमारे स्थूल शरीर को, मन बुद्धि को, कारण शरीर को बिगाड़ने लगती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आरंभ से ही बुराई को रोकना होगा, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर बुरी आदतों को बनने से रोकना चाहिए। अन्यथा ये बुरी आदतें फिर मन बुद्धि के स्तर पर आपका हमारा स्वभाव बिगाड़ने लगती हैं, और यही स्थितियां जब अहम मर्यादित हो जाती हैं, अनियंत्रित हो जाती हैं, तो यही फिर स्वभाव ही कारण शरीर में पहुंचकर एक बुरा संस्कार बना देती है। देखिए, एक बुरा संस्कार मिटाने में और एक अच्छा संस्कार कारण शरीर में बनाने के लिए कभी कभी ये पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया, दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन, ये सभी एक निंदनीय स्थिति है। इनको संग मत करो। और आज मनुष्य इन पांचों का ही संग करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करता। कोई पांचों का संग करता है, कोई चार का, कोई तीन का, कोई दो का, कोई एक का। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बिगाड़ लाती हैं। मन बुद्धि के स्तर पर विचार बिगड़ने लगते हैं, कारण शरीर के स्तर पर बुरे संस्कार बनने लगते हैं। ये बिगड़ी हुई स्थितियां ही मनुष्य को श्रद्धापूर्वक सत्संग फिर करने नहीं देते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आरंभ से ही सत्वगुण को विशेष महत्व देना होगा। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि हानिकारक स्थितियों को हम क्रमशः बंद करते जाएं और लाभदायक स्थितियों से जुड़ते जाएं। इसके फलस्वरूप फिर दिन में जब राजसी स्थितियां, संसारी स्थितियां आपके इर्द गिर्द भी आती हैं, तो मनुष्य उन संसारी स्थितियों में, विषय भोगों में फिसलता नहीं। जब फिसलता नहीं है तो मनुष्य फिर तमोगुण में गिरता नहीं। ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से जब आपके हमारे जीवन में सहज तरीके में उतरने लगती है, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग जब आपके हमारा एक व्यवहार, आपका हमारा एक स्वभाव बन जाता है, तो सभी स्थितियां अपने आप स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर, यानी कि ये तीनों शरीर फिर पवित्र होने लगते हैं, शुद्ध होने लगते हैं, जो आपकी हमारी आत्मा को पुनः ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित करने में सहायक बनते हैं। तो ऐसी सभी सार्थक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब बनना आरंभ होती हैं, यानी कि जब कारण शरीर शुद्ध होने लगता है, तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है, यानी कि जब आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में होती है, तो उसको आनंद की झलकें भी मिलती हैं और उसका ज्ञान फिर पुनः आवृत नहीं होता। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझने के लिए आपको में श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, ताकि ये जो राशि स्थितियों में जो मनुष्य बेमन से सत्संग करते हैं, इसको हल्केपन में लेते हैं, उन स्थितियों से हमें ऊपर उठना होगा। और जो मनुष्य सत्संग की बातों को बहुत ही मजाक में लेते हैं, सुनते नहीं है। देखिए, दुर्योधन ने भी भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को अनसुना कर दिया था, मजाक में लिया था, जिसके फलस्वरूप आप और हम परिणामों से सभी भाई बहन परिचित ही हैं। तो इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए आज की वीडियो विशेष की चिन्हों को, इन प्रकृति के तीन गुणों को और इनके भावार्थों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन की सात्विक स्थिति मजबूत आपको में बनानी होगी। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग करने के लिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए, गुरु के प्रवचनों को सुनने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है।
और चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।